हेलो, नमस्कार। मैं भूषण, आप सभी का भूषण में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 28 मार्च 2016 सेकंड शिफ्ट में आए हुए जीके जीएस के हम प्रश्न करेंगे। हम एक वीडियो डाल चुके हैं जो फर्स्ट शिफ्ट का था, ये दूसरा वीडियो होगा हमारा जीके जीएस पे। तो मैथ का भी है, सारे हम अभी प्रीवियस नहीं डाल रहे हैं ताकि एनटीपीसी और ग्रुप डी, इससे हमें ये पता चलेगा कि किससे प्रश्न आ, जैसे ऑस्कर पुरस्कार, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार विजेता, मतलब जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम से, सबसे ज़्यादा मतलब कि ऑस्कर प्राइज़ कौन जीता है। तो इससे आपको पता चलेगा कि ऑस्कर से क्वेश्चन आ रहा है तो आप जाके बाफ्टा का, मतलब कि हर एक पुरस्कार जैसे ऑस्कर है, बाफ्टा है, तो आपको पता, जैसे इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि पद्मश्री से सम्मानित हॉकी खिलाड़ी, तो ये सबसे पहले पूछा है तो हो सकता है तत्काल वाला पूछ दे। अब देख रहे हैं साइंस से एथनॉल का है, यानी केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। मोटापे को यानी साइंस से क्वेश्चन दिया है। लीवर में देखिए तो साइंस है। बहुत फिजिक्स के भी क्वेश्चन है। पक्षियों में तो अध्ययन से क्वेश्चन है, तो आप एक्स्ट्रा अध्ययन का पढ़ सकते हैं। ये सौरमंडल का सबसे छोटा पूछा था, बड़ा मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे मतलब हल्का हल्का अगर हम देख रहे हैं तो जिस तरह से 2016 में जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आया, चाहे जिस चैप्टर से उठाया गया है, फिजिक्स से कितना क्वेश्चन है, केमिस्ट्री कितना है, बायोलॉजी से कितना है, तो हम ये प्रीवियस से ये जान सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए हम समय को व्यर्थ न करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखिएगा कितना क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है, और इससे भी जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा उसको हम चर्चा करेंगे उस पर। ठीक है, आप सुनिएगा, हम लिख भी सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑस्कर क्या है, ऑस्कर पुरस्कार। देख रहे हैं ऑस्कर पुरस्कार विजेता, यानी ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड। ऑप्शन के अनुसार देखें तो कौन है, वाल्ट डिज्नी। कौन है, वाल्ट डिज्नी। तो वाल्ट डिज्नी अगर हम बात करें ऑस्कर पुरस्कार तो कौन ने सबसे ज़्यादा जीता था, तो ऑस्कर अवार्ड वाल्ट डिज्नी के नाम है। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार जो है विश्व का सबसे बड़ा क्या है, फिल्म अवार्ड है। क्या है ये, फिल्म अवार्ड है। ऑस्कर पुरस्कार क्या है, विश्व का सबसे बड़ा ये फिल्म अवार्ड है। ये अमेरिका देती है। इसका शुरुआत जो हुआ था 1929 में। कब, 1929 में हुआ था, 1929 में। ठीक है, 1929। ठीक है, 1929 में इसका शुरुआत कब हुआ था, 1929 में हुआ था। ठीक है, अगर ग्रेमी की बात करें तो ग्रेमी अवार्ड जो होता है संगीत के क्षेत्र में सर्वाधिक सर्वोच्च पुरस्कार है। संगीत के क्षेत्र में क्या है, सर्वोच्च पुरस्कार ग्रेमी पुरस्कार है। और ग्रेमी पुरस्कार जो शुरुआत हुआ था ग्रेमी का, बात करें ग्रेमी का, वो हुआ था 1958 में। कब हुआ था, 1958 में हुआ था। कब हुआ था, 1958 में हुआ था। ये भी कौन देती है, अमेरिका देती है। ठीक है, बाफ्टा पुरस्कार जो होता है, बाफ्टा फिल्म एक वो तो महोत्सव है, फिल्म महोत्सव, वो ब्रिटेन में होती है, बाफ्टा ब्रिटेन। और ये कांस जो होता है वो भी फिल्म में उत्सव है, वो फ्रांस में होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी। तो पद्मश्री से पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे, तो थे बलबीर सिंह सीनियर। बलबीर सिंह सीनियर है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन इस बार आ सके कि हॉकी से छोड़ा के दूसरा क्रिकेट के क्षेत्र में या दूसरा के क्षेत्र में आ सकता है। हर एक मतलब कि बैडमिंटन या कोई दूसरा के क्षेत्र में आ सकता है, तो आपको वो भी याद कर लेना है। या क्रिकेट के क्षेत्र में या फुटबॉल के क्षेत्र में किसको क्या कब मिला था, नहीं मिला था, कौन सा अवार्ड। तो ये प्रथम को देख लीजिए और तत्काल वाला देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको पता चले जैसे हॉकी से पूछा है तो अगला वो दूसरा ही पूछ सकता है। तो ये बलबीर सिंह सीनियर है। अगर मेजर ध्यानचंद की बात करें तो मेजर ध्यानचंद जानते हैं, इन्हीं के जन्मदिन पर क्या बनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जो 29 अगस्त को। कब, 29 अगस्त को। ठीक है, मेजर ध्यानचंद को पता है कि अभी बातचीत हो रहा है क्या, ये उसके देखा जाए। चलिए अगर बात करते हैं धनराज पिल्ले, तो धनराज पिल्ले जो थे वो क्या थे, भारतीय हॉकी का कप्तान रह चुके हैं। कौन, भारतीय पिल्ले। ठीक है, चलिए तो आप जान गए कि हॉकी जो मतलब कि हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, और जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद के, उनका जन्मदिन कब, तो 29 अगस्त को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया था। आपको पता है एथेनॉल मतलब क्या होता है, इथर यानी दारू का बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो नशा की। तो गन्ना से, क्या है, गन्ना से एथेनॉल, ये अल्कोहल के रूप में आता है। एथेनॉल वगैरह सब क्या है, जिसमें नॉन लगाता है सब अल्कोहल होता है। ठीक है, तो गन्ना से क्या किया जाता है, इसका मतलब प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, गन्ना से। ठीक, अब बात करें चावल। चावल है तो देखिए, तो चावल की बात करें तो चावल में जो है इसमें थायमीन पाया जाता है। क्या चाहिए, थायमीन। ठीक है, चावल में थायमीन। देखिए बायोडीजल जो बात करते हैं, बायोडीजल हम थोड़ा एक्स्ट्रा बात करते हैं। जो बायोडीजल होता है वो सूरजमुखी, ठीक है, पेंगामिया अंडी
अंडी नाम सुने हैं ना, पिंगामिया अंडी। और जेट्रोफा, 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 इसे क्या होता है बायोडीजल, बायोडीजल निकाला जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे बायोडीजल। तो बायोडीजल का जो प्रयोग होता है वो वाहन चलाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि मोटापे को नापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो मोटापे का नापने के लिए देखा जाए तो इसमें बॉडी मास इंडेक्स, यानी बॉडी मतलब शरीर और मास मतलब वजन। तो देखिए पीएमआई तो हो नहीं सकता है, तो बॉडी मास इंडेक्स यानी शरीर के मास को, मास मतलब वजन को मापने वाला सूचकांक यानी बीएमआई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बीएमआई मतलब बॉडी, यहाँ पर लिख देते हैं हम BODI, बॉडी मास मतलब जानते हो द्रव्यमान, इंडेक्स, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स, तो BMI हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब आरबीसी की संख्या मापने के लिए क्या किया जाता है। अगर हम बात करेंगे आरबीसी की संख्या के लिए, लेते हैं आरबीसी की संख्या को मापने के लिए हम क्या कहते हैं होमोसाइटोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और रेन गेज जानते हो, रेन गेज जो होता है क्या होता है, रेन मतलब वर्षा, यानी रेन गेज जो होता है वर्षा मापने का यंत्र है। ठीक है, बैरोमीटर जानते हैं, वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर। अमोनोमीटर क्या होता है, गैस का दाब। वायुमंडलीय दाब तो बैरोमीटर, अमोनोमीटर तो गैस का दाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा फलक्रम। क्या होता है फलक्रम। ठीक है, बात की लीवर क्या है, तो लीवर एक क्या होता है, लीवर एक सीधी और टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है। सीधी होगा या सीधी भी छड़ हो सकती है या टेढ़ी हुई छड़ हो सकती है। ठीक है, दृढ़ मतलब क्या होता है, कड़ा सा मान लीजिए, लचीला नहीं, ये छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर क्या होती है, स्वतंत्र रूप से घूमी होती है। मतलब कोई भी बिंदु है, इसके चारों तरफ क्या होगा, ये घूमी रहती है। या तो ये सीधी इस तरह से होगी या इस तरह से भी हो सकती है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो यह लीवर हो गया, समझ गया। लीवर 3 प्रकार के होते हैं। एक आलम्ब होता है, क्या होता है आलम्ब, जिसको कहता है फलक्रम कहता है। आलम्ब को ही क्या कहता है फलक्रम, आलम्ब को ही फलक्रम कहता है। एक होता है आयाम, होता है क्या होता है, यानी ये लीवर 3 प्रकार, एक आयाम होता है और तीसरा होता है भार। ठीक, लीवर के 3 बिंदु होते हैं, लीवर के, हाँ वही 3 प्रकार, जैसे कि आलम्ब हो गया, लीवर में 3 बिंदु, जैसे बता रहा है कि वह कौन सा बिंदु होता है जहाँ क्या होता है अपने स्थान पर स्थिर रहता है। जो स्थान पर स्थिर रहता है उसे क्या कहेंगे, आलम्ब कहेंगे। जो स्थान पर स्थिर रहेगा उसको क्या कहेंगे, आलाम या फलक्रम कहेंगे। क्या कहेंगे, अब देखिएगा किधर गया, ये था क्वेश्चन। तो जिस स्थान पे स्थिर रहेगा 3 बिंदु स्थान पर, उसको फलंग कहेंगे, आलम कहेंगे। ठीक है, और उत्तोलक के रूप में जो किया जाएगा, उत्तोलक के रूप में उपयोग किए जाने पर क्या होता है, जहाँ पर बल लगेगा उसको हम आयाम कहेंगे। ठीक है, और भार तो जानवे करते हैं, जहाँ पर क्या होगा रुकावट हटाई जाएगी या वहाँ पे क्या होगा भार, मतलब 3 बिंदु होगा। एक फलक्रम जहाँ पर क्या होगा उस स्थान पर स्थिर रहेगा, और दूसरा क्या होगा आयाम वो होगा जहाँ से बल लगेगा, और तीसरा भार। ठीक है, चलिए लीवर को ही उत्तोलक कहता है। क्या कहता है, लीवर को ही उत्तोलक कहता है। तो उत्तोलक ही समझिए, लीवर को ही क्या कहता है, उत्तोलक कहता है। ये भी 3 प्रकार होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय उत्तोलक। ठीक है, उसी को तृतीय उत्तोलक के नाम सुने होंगे, उसी को लीवर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, पक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं। जानते हैं पक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। क्या कहेंगे, ऑर्निथोलॉजी। पक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब एक बात करते हैं इंडियन बर्ड जो होता है, वो पुस्तक जो है इंडियन बर्ड पुस्तक, वो डॉक्टर सलीम के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, डॉक्टर सलीम जो थे वो भारत में क्या है पक्षी विज्ञान के क्या है सबसे बड़े विशेषज्ञ हुए थे।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो पता है आपको, बुध है। पता है, बहुत हल्का प्रश्न है। प्लूटो तो आपको पता है, प्लूटो जो है क्या है 2006 में उसको क्या किया गया था? अगस्त 2006 में बौना ग्रह मतलब कि सबसे दूर है, नहीं दिखाई देता है, इसलिए क्या कहा गया उसको? बौना ग्रह। उसका क्या करते हैं, उसको हटा दिया गया है, ठीक है। और देखा है तो उसके बाद देखा है तो बुध जो क्या है सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे निकट का ग्रह है। पता है आपको, मतलब सूर्य के बाद निकटतम ग्रह कौन है? कौन है सूर्य से निकटतम? तो बुध है। अब बुध के अगर क्षेत्र में देखें तो चुंबकीय क्षेत्र बहुत है बुध के क्षेत्र में। बुध एक ऐसा है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बहुत ज़्यादा है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बहुत ज़्यादा है। बुध जो है उस सूर्य की जो परिक्रमा करती है वो बहुत कम समय में कर लेती है, बहुत कम नज़दीक है, यानी दूरी उसको कम होना पड़ता है, यानी बहुत नज़दीक। यहाँ सूर्य है तो यहाँ देखेंगे तो बुध है, ये बहुत कम समय में क्या करती है, इसका परिक्रमा कर लेती है, ठीक है। चलिए, बुध के पास कोई क्या है, उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास क्या है, कोई उपग्रह नहीं। उपग्रह मतलब हमारी जो चंद्रमा है उस तरह से। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, कूलम्ब होता है, ठीक है। क्यू बराबर आई टी जानते हैं, क्यू बराबर आई टी हम पढ़े थे किसमें, बताए थे न्यूमेरिकल जो बनाए, वहाँ जाकर न्यूमेरिकल देख सकते हैं वीडियो। न्यूमेरिकल भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। चलिए 9वां क्वेश्चन अगर देखते हैं तो अगर बात करते हैं आगे देखिएगा, जैसे कि पूछ लिया है विद्युत आवेश का, तो इससे रिलेटेड बहुत, जैसे तरंगदैर्घ्य का क्या होता है सही मात्रक, तो आपको पता है एंगस्ट्रम होता है। प्रदीप्ति घनत्व क्या होता है, तो लक्स होता है। ज्योति फ्लक्स का क्या होता है, तो ल्यूमेन होता है। ज्योति तो ल्यूमेन, ठीक है। आधा ज्योत आधा लौ होता है, इतना याद रखिएगा। ज्योति तो ल्यूमेन। पेड़ा का क्या होता है, तो हेनरी होता है। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, बेवर होता है। और ज्योति फ्लक्स का तो ल्यूमेन होता है, ठीक। विवांतर का बोल्ट जानते हैं, दाब का पास्कल होता है, कोण का रेडियन होता है और शक्ति का वाट होता है, जो डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, कह रहा है डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? डेनमार्क की राजधानी जानवे करते हैं, कौन है बताइए डेनमार्क की राजधानी? तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। क्या है, कोपेनहेगन, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे तो इससे रिलेटेड आप याद कर लीजिएगा। देख रहे हैं जैसे कि राजधानी मतलब देश की राजधानी पूछ रहा है तो आप याद, जैसे मास्को का रूस हो जाएगा, ठीक है। मास्को रूस, सब बहुत सारे जो भारत का नरमे करते हैं नई दिल्ली, इस तरह से आप आगे देख लीजिएगा। वियना का ऑस्ट्रिया होता है, लीमा का पेरू, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। 2015 का पूछ रहा है तो हो सकता है कि आ रहा है एग्जाम तो 2019-20 जो भी है, तो जैसे रिलेटेड मतलब बहुत नज़दीक अपडेटेड यानी लेटेस्ट इसे पूछा जा सकता है, ठीक। तो 2015 में जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था, पेरिस में। कहाँ हुआ था, तो पेरिस में हुआ था, ठीक है। जो 28 नवंबर 2015 को 15 से लेकर के 13 दिसंबर 2015 तक चला था, ठीक है। ये सम्मेलन पेरिस में हुआ था, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो इसमें 195 देश भाग लिए थे, ठीक। इसको बात करें तो इसे COP29 से भी जाना जाता है नाम से, COP21 के नाम से आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तब बताइए, भारत का सबसे पुराना बांध जो है क्या है, ग्रैंड अनिकुट यानी कल्लानाई। कौन है, कल्लानाई। कौन है, ग्रैंड अनिकुट यानी कल्लानाई है, ठीक। अगर इसमें बात करेंगे नागार्जुन सागर का, तो नागार्जुन सागर जो है ये क्या है, नागार्जुन सागर और अलमाटी बांध, ये कृष्णा नदी पे, किस पे, कृष्णा नदी पे। भाखरा नंगल जो बांध है वो भारत का सबसे क्या है, ऊंचा है, जो सतलज नदी पे। भाखरा जो है क्या है, भाखरा नंगल बांध वो भारत की सबसे ऊंची बांध है और सतलज नदी पे है। भाखरा नंगल बांध जो है वो भारत की सबसे ऊंची बांध सतलज नदी पे तो हो गया, ठीक है। और हीराकुंड जो बांध है वो सबसे लंबी क्या है, लंबी बांध है।
लंबी नदी बांध की बात करेंगे तो सबसे कौन है लंबी नदी बांध, हीराकुंड बांध है जो कहाँ है, महानदी पे है, कहाँ, महानदी पे। ठीक, इंदिरा गांधी अगर बांध का बात करते हैं, इंदिरा गांधी सागर, तो इंदिरा सागर जो बांध है वो सतलुज नदी पे, कहाँ, ये किस नदी पे है, तो ये सतलुज नदी पे है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे। तो 2018 वाला पूछा है, तो आगे वाला जो होगा लेटेस्ट उसको भी याद कर लीजिएगा, आगे और एक साल पीछे का। ठीक है, 2018 में जो हुआ था वो क्या हुआ था, योंगचांग में। कहाँ हुआ था, योंगचांग में हुआ था। यही 2014 में अगर बात करेंगे तो 2014 में जो हुआ था रूस में हुआ था। ठीक है, तो आगे अब 22 में होगा, तो 22 वाला कहाँ होगा, शीतकालीन ओलंपिक, ये चीन के बीजिंग में होगा। कौन होगा, चीन के बीजिंग में। आपको याद हो गया 22 वाला चीन के बीजिंग में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिएगा कि 13 नंबर, पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया। तो पानी के अंदर है, तो बताइए किसका, तो पानी के अंदर सोनार। कौन, तो सोनार। अब सोनार का फुल फॉर्म बताइए, SONAR। सोनार का साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये पूछ देता है कि सोनार में इन का अर्थ बताए, तो नेविगेशन हो जाएगा। आर का अर्थ बताए तो क्या हो जाएगा, रेंजिंग हो जाएगा। एस का अर्थ क्या हो जाएगा, तो साउंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, है ना सोनार, इसका हो गया वो साउंड, SOUND साउंड, नेविगेशन क्या होगा, नेविगेशन GATI नेविगेशन एंड रेंजिंग क्या होगा, रेंजिंग। अगला देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, मतलब गवर्नर कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बताइए कौन थे। तो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम क्वेश्चन में अगर देखेंगे, पहला में अगर यहाँ बात किए थे हम किसका, सोनार का, तो सोनार हो गया। अब इसमें रडार का देखेंगे, रडार जो होता है रडार, तो रडार का भी फुल फॉर्म होता है। रडार का क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, इसमें देखिए सोनार में था साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग था, इसमें देखेंगे तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, अब लेज़र का है तो जानते हैं, लेज़र का भी पूछ देता है। तो लेज़र क्या होता है, लाइट एम्पलीफिकेशन एंड स्टिमुलेट एमिसिंग ऑफ रेडिएशन। ठीक है, चलिए, हाँ, तो इसमें बात कर रहे थे हम, तो इसका कौन होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे क्या है, भारत के स्वतंत्रता के समय भी भारत के गवर्नर थे। क्या थे, गवर्नर जनरल। भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय भी क्या थी, ये गवर्नर जनरल थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के अगर प्रथम गवर्नर जनरल का नाम बात करें तो कौन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का बात करें तो राजा जी कौन थे, राजगोपालाचारी। ठीक, अगर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा, तो लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। और स्वतंत्र भारत के अगर बात किया, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो राजा जी राजगोपालाचारी। अगर भारतीय पूछेगा तो राजा जी राजगोपालाचारी। ठीक, 1857 की क्रांति जब हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये हल्का क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में जो जाने वाला प्रथम कुत्ता था, एक कुतिया था, उसका नाम क्या था, पता है आपको, क्या था, लाइका था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे 16 नंबर। क्या क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, आपको पता है, रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से पपीता वपीता खाइए, दूध पीजिए। ठीक है, चलिए, रतौंधी होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। अब विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। जानते हैं बेरी बेरी रोग क्या होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, और क्षय रोग जो होता है, टीबी जो होता है, ये टीबी देख रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस, इसी को क्षय रोग बोलते हैं। ये एक संक्रामक रोग होता है। क्या होता है, संक्रामक रोग है, और ये जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। चलिए अगला क्वेश्चन का बात हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है। तो अभी मौलिक अधिकार ऑप्शन पर जाइए तो 8, 7, 10, तो इसमें क्या पहले 7 था, अब 6 हो गया है, पता है आपको। तो भारतीय संविधान में कितने
अब जो है 6 मौलिक अधिकार है। ऑप्शन पे जाएंगे तो 7, विकल्प पे नहीं है तो 7 मार के आइएगा, ठीक है। पहले था, अगर 6 रहेगा तो 6, 6 7 रहेगा तो 6 मारिएगा, ठीक है, क्योंकि पहले 7 था अब 6 हो गया है, ठीक है। 1876 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या किया था, हटा करके मौलिक अधिकार कर दिया गया था, ठीक। चलिए, वर्तमान में देखें तो संपत्ति का अधिकार कानून जो है कानूनी अधिकार है, जिसे क्या कहते मतलब अनुच्छेद देखेंगे, संपत्ति का अधिकार जो था वो कानूनी अधिकार, मतलब संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार है, जिसे क्या किया था, अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार से संबंधित, जो अनुच्छेद 31 था वो क्या था, संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जिसे क्या किया, निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ से, कौन से देश से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार कौन सा मतलब किस देश के संविधान से, तो अमेरिका से। किससे, अमेरिका से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्या है कि 2015 में पुरुष का फ्रेंच ओपन किसने जीता था। तो 2015 में देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, हर एग्जाम में फ्रेंच ओपन विंबलडन सब आता रहता है, तो आप ये ध्यान दीजिए। इसका उस समय जो जीता था वो कौन जीता था, तो उस समय जीता था स्टेन वावरिंका। कौन, स्टेन वावरिंका, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे मतलब कि बड़ा दूसरा देखेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है कौन है, रूस है। और दूसरा देखेंगे तो कौन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा कौन है, तो कनाडा है। और सबसे बड़ा कौन है, तो रूस है, पता है आपको। उसके बाद कौन आता है, चीन आता है। उसके बाद कौन आता है, चीन के बाद अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये तृतीय, पंचम, चतुर्थ, षष्ठ स्थान, मतलब कि देखेंगे तो तीसरे स्थान पे कौन आता है, तो तीसरे स्थान पे आता है कौन, अमेरिका आता है। चौथे स्थान पे मतलब तीसरे स्थान पर चीन, उसके बाद चौथे स्थान पे अमेरिका, अब पंचवें स्थान पे कौन आएगा, तो आपको कहेगा ब्राज़ील, ठीक है। छठा पे कौन आएगा, ऑस्ट्रेलिया। सातवां में कौन आएगा, तो भारत। आठवां में कौन आएगा, तो अर्जेंटीना, ठीक है। तो प्रथम रूस, दूसरा कौन, कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पाँचवां ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत और आठवां अर्जेंटीना, ठीक है। चलिए, भारत जो है क्षेत्रफल मतलब कि पूरा देखा जाए तो भूभाग का क्षेत्रफल कितना % है, तो 2.42%, ठीक। चलिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि द्रविड़ मुनेत्र करगम यानी DMK की स्थापना कौन किया था, तो DMK में यानी द्रविड़ मुनेत्र करगम का स्थापना जो किया था वो कौन किया था, बताइए। तो किए थे CN अन्नादुरई। कौन, CN अन्नादुरई, CN अन्नादुरई कौन किया था, CN अन्नादुरई, ठीक है। ये जो है वो तमिलनाडु की पार्टी, क्या है, तमिलनाडु की प्रमुख पार्टियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कितना नंबर, 21 नंबर। देखिए बहुत फास्ट हम करते हैं। अब कह रहा है देखिए कंप्यूटर चिप, तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है, तो माइक्रो चिप है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रो चिप, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है किस देश का स्वतंत्रता दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। किस देश का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को म्यांमार का, किसका, म्यांमार का, ठीक है। भारत का 15 अगस्त जानबे करते हैं, भारत का 15 अगस्त, पाकिस्तान का एक दिन पहले 14 अगस्त, और अमेरिका का देखेंगे तो 4 जुलाई, किसका, अमेरिका को 4 जुलाई, 4 जुलाई, फ्रांस का 14 जुलाई, फ्रांस का 14 जुलाई, याद हो गया। चलिए आगे देखते हैं 49 यानी हम क्या बोल रहे हैं, आगे देखते हैं। तो भारत का जानबे कर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तो कब हुआ था, 1947 में। तो 1946 में किसका हो जाएगा, किसका, पाकिस्तान का। अगला देखिए, किस ग्रह के एक चंद्रमा, मतलब कि किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है। तो गैनीमेड जो है वो किसका है, तो देखेंगे बृहस्पति का, किसका, बृहस्पति का। तो चंद्रमा मतलब जानते हैं किस, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है किस ग्रह के एक चंद्रमा का। चंद्रमा मतलब हमारा उपग्रह है भारत का, मतलब भारत कर रहे हैं पृथ्वी का, तो उसी तरह से मतलब गैनीमेड किसका उपग्रह है, तो बृहस्पति का, ठीक है। गैनीमेड क्या है, सबसे बड़ा सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछेगा तो गैनीमेड है, जो किसका है, बृहस्पति का है। बृहस्पति सबसे बड़ा क्या है, ग्रह है, आपको पता है। टाइटन देखेंगे क्या है, टाइटन शनि का है। टाइटन देखेंगे तो शनि का कौन है, तो टाइटन है। ये बुध शुक्र ऐसा नहीं के पास ग्रह क्या है, उपग्रह नहीं है, क्या है, बुध शुक्र के पास उपग्रह नहीं है, ठीक है। अब फोमोस डिमोस बात करेंगे तो चंद्रमा यानी मंगल का दुइये को है, कौन, डिमोस और फोमोस, ठीक है। शनि जो है टाइटन का है, जो क्या है, बुध ग्रह के बराबर है। सोचिए शनि का जो टाइटन उपग्रह है वो बुध ग्रह के बराबर है। सोचिए एक उपग्रह है और ये ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि
AQI क्या है, AQI। तो AQI का फुल फॉर्म क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स है। चलिए ठीक है। AQI जो होता है वायु में गुणवत्ता मतलब निर्धारित करती है कि एयर में क्वालिटी जो है क्या क्या है। ठीक है, एयर में अगर देखिएगा हवा में 8 प्रदूषक सम्मिलित होते हैं। जैसे अगर बात करें PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 एवं क्या PV। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है खो खो। खो खो को देखिए, खो खो के खेल में कि मतलब खेलते समय प्रत्येक टीम में कितने होते हैं, तो प्रत्येक टीम में पता है कितना, खो खो में 9 गो होता है। ठीक है, हॉकी में 11 गो, हॉकी में 11 गो ना, हम लोग क्रिकेट में भी 11 गो, रग्बी फुटबॉल में क्या गो, तो 15 गो, पोलो में 4 गो, वाटर पोलो में 7 गो, जिम्नास्टिक में 8 गो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल क्या है, योगा डे। जानवे करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को, 21 जून JUNE। चलिए 21 जून को हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी करते हैं हम। तो देख रहे हैं कि इसमें आ रहा है दिवस से भी क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिएगा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष यानी स्पीकर का नाम बताइए, कौन थे, बताइए कौन थे। तो लोकसभा के पहले जो स्पीकर थे कौन थे, जीवी मालवंकर। कौन, जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो के टीके कौन है, पोलियो के टीके की खोज। तो पोलियो का जो टीका लगता है उसका खोज कौन किया था, तो पोलियो का टीका जो किया था बताइए कौन किया था, तो पोलियो का टीका का जॉन साल्क। कौन, जॉन साल्क। जोनास साल्क कौन क्या था, मतलब जोनास साल्क जो था क्या किया था, पोलियो का टीका खोज किया था जोनास साल्क। और देखिए पोलियो जो बूंद हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन क्या था, एसाविन क्या था। कौन, एसाविन। लुई पास्चर जाते हैं, लुई पास्चर जो क्या था, रेबिस टीके का, यानी रेबिस के टीके का खोज किया था लुई पास्चर। ठीक है, और दूध में जानते हैं पौष्टिकरण का खोज भी लुई पास्चर ने किया था। ठीक है, मैडम क्यूरी जो क्या की थी, मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी जो रेडियम में खोज मैडम क्यूरी की थी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का भी खोज कौन किया था, तो रेडियो एक्टिविटी का भी खोज कौन किया था, तो मैडम क्यूरी की थी। ठीक है, जो 1903 में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बताइए। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई था, पता है आपको। इनका मृत्यु जो हुआ था कुशीनगर में हुआ था। बोध गया में इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई और मृत्यु जो हुआ कहाँ हुआ, कुशीनगर। ठीक है, महावीर का जन्म देखें, गौतम बुद्ध तो जानवे करते हैं महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम वैशाली, जानवे करते हैं। उनका जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ हुआ था, पावापुरी में हुआ था, जो गया में पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर है कि देखिए इस परमाणु में दूसरा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला परमाणु जानवे करते हैं क्या, हाइड्रोजन हीलियम है, तो दूसरा कौन होगा, हीलियम होगा। ठीक, चलिए पता है ना आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने USA को, देखिए USA को क्या किया था, स्टैचू ऑफ लिबर्टी दान में दे दिया था, फ्रांस दिया था। कौन दिया था, फ्रांस दिया था। ठीक है, कौन दिया था, तो फ्रांस दिया था। फ्रांस जो है अमेरिका को स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग किया था। फ्रांस जो है अमेरिका स्वतंत्रता क्या किया था, फ्रांस जो है अमेरिका को स्वतंत्रता संग्राम में क्या किया था, सहयोग किया था। ठीक है, 4 जुलाई 1776 को USA यानी अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किया। ठीक है, 4 जुलाई, इसीलिए अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। कब हुआ था, तो 4 जुलाई 1976 को। ठीक है, 1776, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस की घोषणा हुई। ठीक है, इसलिए 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसका देखें स्वतंत्रता संग्राम जो चला था 76 से लेकर 83 तक चला। ठीक है, घोषणा हुआ 76 में, 83 तक चला। ठीक है, पेरिस की संधि यानी पेरिस की संधि द्वारा अमेरिका की स्वतंत्रता मिली। पेरिस की संधि यानी 76 में शुरू हुआ, 83 में जाके खत्म हुआ। ठीक है, जो पेरिस की संधि के अंत क्या हुआ, अमेरिका को स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी, मतलब कि उसको क्या हुआ, स्वतंत्रता मिली। कब, 83 में। यही क्या होता है, स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में फ्रांस ने उपहार में दे दिया था क्या, यही स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस दे दिया अमेरिका को। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी, बताइए। एशियाई खेलों में तो पहली भारतीय महिला कौन थी, तो आप कहिएगा कमलजीत सिंधु। कौन, कमलजीत सिंधु। तो कमलजीत सिंधु यही है। ठीक है, चलिए ये स्वर्ण पदक जीती थी, क्या जी, स्वर्ण पदक। प्रथम एशियाई खेलों का जो आरंभ हुआ था 4 मार्च 1951
1951 को हुआ था, जो नई दिल्ली में हुआ था। प्रथम एशियाई खेलों का था 4 जुलाई 1921 में, ठीक है। और 2014 में जो हुआ था एशियाई खेल क्या हुआ था, दक्षिण अफ्रीका के एनचियोन में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका एनचियोन में। 1982 में एशियाई खेल नई दिल्ली में हुआ था, 1982 में। कब? 1982 में, ठीक है। एशियाई खेल का प्रतीक चमकते हुए सूरज है। क्या है? चमकता हुआ सूरज। पीटी उषा के नाम सुने होंगे। पीटी उषा क्या कहता है? गोल्डन गन के नाम से आता है। पीटी उषा जो है रेस में 4था स्थान ओलंपिक गेम में प्राप्त की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का हम बात करते हैं। देखिएगा 34 नंबर की, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार, तो पता है आपको 1913 में मिला था नोबेल पुरस्कार। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को, गीतांजलि के लिए, ठीक है। उनका नोबेल यानी किसके लिए मिला था? तो गीतांजलि को मिला था, ठीक है। अब रविंद्रनाथ टैगोर जो ऐसा प्रथम एशियाई जिन्हें क्या था नोबेल साहित्य मिला था,